It is both a great honor and a privilege to join you today at the ICAR Research Complex for NEH Region Umiam as we celebrate 50 years of dedicated service to the northeastern states of India. सर, ये समय में मैं कुछ मिनट लेकर जो हमारे मेघालय स्टेट की तरफ से अलग अलग प्रोग्राम्स जो हमने किए हैं, मैं उस पर भी थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सर, पूरे मेघालय और पूरे नॉर्थ ईस्ट में कृषि के लिए एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब चीजों के लिए, जैसे हमारे सेक्रेटरी ने अभी आपसे कहा, हमारे यहाँ पे जो क्लाइमेट, जो रिसोर्सेस, जो सॉइल कंडीशन, जो पानी का जो अवेलेबिलिटी है, और जिस तरीके से हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स, हमारे किसान, हमारे फार्मर्स जो हैं, जो आज फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, ये इकोसिस्टम जो है, ये कृषि के ग्रोथ के लिए, फार्मिंग ग्रोथ के लिए, एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए, ये बिल्कुल एक एप्ट और ऑप्टिमल एक सिचुएशन और इकोसिस्टम या कंडीशन यहाँ पे हमारे नॉर्थ ईस्ट में है सर। लेकिन ये होने के बावजूद हमें अनेक चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है, और नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि हमारे लिमिटेशंस हैं, चैलेंजेस हैं, उसकी वजह से ये जो पोटेंशियल, और अगर आप देखें नॉर्थ ईस्ट जो है पूरे देश का वेजिटेबल हब बन सकता है। नॉर्थ ईस्ट जो है पूरे देश का हॉर्टिकल्चर या फ्रूट्स का हब बन सकता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया पूरे देश का ऑर्गेनिक हब बन सकता है। पूरे देश का बैम्बू प्रोसेसिंग और बैम्बू प्रोडक्ट्स का हब बन सकता है। मशरूम कल्टीवेशन और मशरूम प्रोडक्शन का ये हब बन सकता है। स्पाइसेस के लिए और अलग अलग टर्मरिक बोलो, जिंजर बोलो, इन सब स्पाइसेस में, ब्लैक पेपर, ये सब चीजों में नॉर्थ ईस्ट जो है देश का हब बन सकता है। शहद के लिए, हनी के लिए, आज जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में एक तरीके से जो ध्यान हमारे किसान दे रहे हैं और जिस लेवल में काम कर रहे हैं, हनी के लिए भी यहाँ पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है सर। इसमें मैं आपको खाली 2-3 सुझाव जो आगे आने वाले समय में अगर हम कर पाए तो मुझे लगता है कि इससे काफी हम लोग बदलाव और काफी डेवलपमेंट हम लोग ला सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका स्वागत है, धन्यवाद। मेघालय के डायनेमिक और विजनरी चीफ मिनिस्टर आदरणीय गुणार के संगमा जी, उन्हें मेरी स्पीच की दिशा तय कर। कार्यक्रम कोई हो, उनको तो अपने राज्य के कल्याण से बता, उनकी पूरी स्पीच इस पर केंद्रित। मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं, जनता की सेवा की और मेघालय को बदलने की तड़प और जज्बा आपके दिल में दिखाई देता है। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये फूड का हब बन सकता है, वेजिटेबल का हब बन सकता है, औषधियों का हब बन सकता है। हमने तो कुछ स्टॉल देख पाए, नॉर्थ ईस्ट की चिली देख के ही मैं हैरान था। कोई लंबी, कोई बहुत छोटी, कोई तीखी और कोई रंगीन, ऐसी वैरायटी मैंने कहीं नहीं देखी। अलग अलग फल और सब्जियां, यहाँ का अनानास, यहाँ के संतरे, यहाँ के केला और यहाँ का जिंजर, हल्दी हो या बाकी कंद हो, सचमुच में अद्भुत है।
मैं सच कह रहा हूं, केवल भाषण के लिए नहीं कह रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट मेघालय पूरे हिंदुस्तान को फल और सब्जियों की आपूर्ति कर सकता है अगर हम ठीक दिशा देते हैं। और फूलों की तो बहार है, यहाँ की जलवायु, यहाँ का मौसम। आर्किड हमने देखे, संगमा जी का तर्क सही था कि जब देश को जरूरत पड़ती है तो दूसरे देशों से फूल आ जाते हैं, लेकिन अपने फूलों जैसी बात और कहा। और इसलिए आईसीआर की पूरी टीम को बधाई देते हुए आज स्वामीनाथन जी को भी मैं प्रणाम करता हूं, जिनकी प्रेरणा से इंस्टीट्यूट